आजकल साइंस और स्पिरिचुअलिटी की बहुत बातें चलती रहती हैं। आजकल क्या, बहुत समय से एक किस्सा याद आ गया मेरे को। जब मैं शो करती थी रेडियो पर, बॉस कौन है, वेयर आई वाज सपोज्ड टू इंटरव्यू ऑल द टॉप लीडिंग लीडर्स ऑफ द कंट्री। Some were from the corporate field, some from the medical field, and हिंदुस्तान ने तो भाई बहुत से लीडर्स प्रोड्यूस करे हैं, स्पेशली वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स, और डॉक्टर अशोक सेठ इज डेफिनेटली वन ऑफ देम, अ टॉप ऑफ द लाइन प्रोफेशनल। उस समय वो मैक्स हॉस्पिटल के चेयरमैन थे और अभी वो फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन हैं। इनफैक्ट ही इज द वन हु इंट्रोड्यूस दीज प्रोसीजर्स लाइक एंजियोप्लास्टीज एंड एंजियोग्राम्स नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे एशिया पैसिफिक में वही थे जो पहली बार लेके आए। ऑन एन एवरेज वो एक हार्ट प्रोसीजर करते हैं तकरीबन 40 इन नंबर ऑन अ डेली बेसिस। कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एंड इनफैक्ट ही इज रिवियर्ड एज गॉड हिमसेल्फ बाय द kith and kin of the people whose lives he has helped save। पर इस वजह से इस किस्से की बात नहीं कर रहे, हम बात इसलिए कर रहे हैं कि जब पहली बार मैं उनसे मिली थी और वो स्टूडियो में आए थे तो मैंने उनको इमीडिएटली देखा कि उनके माथे पे विभूति लगी हुई थी। You know, the burnt ashes that a lot of spiritually inclined people wear on their forehead। तो उनसे मैंने पूछा, भाई आप तो एक डॉक्टर हैं, आप विभूति लगा के मतलब कैसे? तो कहने लगे, भाई मैं सत्य साई बाबा का डेवोटी हूँ। और मेरा दिमाग दौड़ रहा है। एक डॉक्टर जो कि रैशनली ट्रेन किया गया है सोचने के लिए, वो एक हायर पावर में बिलीव करता है। तो उन्होंने कहा, ऑफ कोर्स जो मेरे में क्षमता है वो किसी की जान बचाना या ना बचाना मेरे हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। तो मैंने कहा, भाई इतना ओवरवेलमिंग जो आपको फेथ है तो कुछ तो हुआ होगा आपके साथ पर्सनली जिसकी वजह से आप इतने स्ट्रांगली और इतनी कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि गॉड है। क्या देखा है आपने गॉड को? तो हंसने लगे और कहने लगे कि भाई आई कैन टेल यू दिस मच दैट मिरेकल्स डू हैपन एंड आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट। भाई और क्या बात थी, इंटरव्यू छोड़ो, पहले तो आप ये बात बताइए कि क्या हुआ आपके साथ। तो कहने लगी, देखो सुपर्णा, अब मैं तुम्हारे स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ, इतना मोटा भारी भरकम तुम्हारा स्टूडियो का दरवाज़ा है और मेरी जो क्षमता है किसी की जान बचाने के लिए, द स्किल्स दैट आई हैव लर्न्ड, द टेक्निक्स दैट आई हैव लर्न्ड टू डू द हार्ट प्रोसीजर्स are essentially because I can use my fingers, my hands most aptly। और ये भारी भरकम दरवाज़ा अगर मेरे हाथ पे से सपोज बंद हो गया तो मैं क्या कर पाऊंगा? रोज़ मैं गाड़ी से निकलता हूँ, कभी गलती से ड्राइवर ने दरवाज़ा मेरी उंगलियों पर मार दिया तो हार्ट प्रोसीजर तो दूर की बात है, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। फिर आई कांट डू एनीथिंग। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड अ फ्यू इयर्स अगो। And he narrated this story to me. He said कि inexplicably मेरा जो बायां हिस्सा था शरीर का वो बिल्कुल पैरालाइज हो गया, बिल्कुल नम हो गया, कुछ नहीं कर सकता था मैं उससे और मुझे बहुत पेन थी। प्रोसीजर्स, हार्ट प्रोसीजर्स करना तो दूर की बात है, मैं हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। और मेरी फैमिली में सब भगवान को बहुत मानते हैं, भाई मैं इतना नहीं मानता था। हाथ जोड़ लो, रिस्पेक्ट कर लो, बस बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। लेकिन मेरी वाइफ को बहुत ज़्यादा विश्वास था सत्य साई बाबा पर और पेरेंट्स को भी। तो प्रोसीजर होना था, स्पाइन पे प्रोसीजर होना था। तो मैंने तो अपने मन में सोच लिया था कि भाई स्पाइन का प्रोसीजर है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है क्या रेप्रिकॉशंस हो सकते हैं। सो आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू होल्ड एन इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड, लेट अलोन परफॉर्म दिस कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ऑन समबडीज हार्ट। तो स्पाइन के ऑपरेशन के लिए यूएस जाना था और यूएस जाने से पहले मेरी वाइफ ने कहा और पेरेंट्स ने कहा कि पुट्टापर्थी चलते हैं और सत्य साई बाबा के हम ब्लेसिंग्स ले लेते हैं जाने से पहले। तो बहुत सारे लोग थे, जैसे अक्सर हुआ करता था उस समय वहाँ पर। ये सब कहानी मुझे डॉक्टर अशोक सेठ बता रहे थे। And he said that I was there on my wheelchair. I couldn't even walk to go there. And within that crowd of people, Satya Sai Baba approached me. वो मेरे पास आए और बिना मेरे कुछ कहे उन्होंने मेरे बाएं हिस्से को 3 बारी सहलाया। He stroked the left hand side body 3 times without me saying anything। और मेरे हाथ में एक वो लेटर था जिसमें मैंने अपनी दरख्वास्त लिखी थी उनकी ब्लेसिंग्स मांगने के लिए। लेकिन
उन्होंने कुछ नहीं कहा. He just took that letter and he went away. और शाम तक पहली बार मुझे ऐसा लगा, इतने दिनों में, 6 हफ्तों में मेरे शरीर में हल्की सी सनसनाहट होने लगी और दर्द थोड़ी कम हुई. एंड आई थॉट probably I want to believe the pain has lessened, but I did not want to confess this with my wife or my parents. और मैंने उनसे कुछ नहीं कहा. लेकिन 10 दिन की और बात थी. स्पाइनल ऑपरेशन बिल्कुल नहीं हुआ and I was back doing heart procedures one more time like the way I used to do. What a beautiful story, isn't it? Within 10 days, he was back. Somebody who'd been suffering so much for so many weeks. The spinal operation didn't happen and he continues to save lives till date. तो भाई argument और science और spirituality की तो हमेशा से ही रहेगी, लेकिन एक ये बात है कि जब तक आप खुद महसूस ना करें, जब तक आप उस पाथ पे खुद चलें ना, तब तक आपको कोई भी कुछ भी नहीं समझा सकता. आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, लेकिन unless you walk the path, you will not realize what spirituality is all about. It's almost like trying to explain the color blue to a congenitally blind person. एक इंसान जो देख नहीं सकता, पैदा होने पर भी नहीं देख पाया, तो उसे आप रंग क्या है कैसे समझाएंगे? It's a matter of taking that leap of faith, don't you think? This story I actually wrote for the Chicken Soup for the Indian Soul a few years back, and of course the interview happened through my stint as a radio jockey.